बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज हम सीखेंगे कि टैली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक टेक्निकल एंट्री किस तरह से करेंगे। टेक्निकल एंट्री है क्या, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि एक दोस्त है, उन्होंने कमेंट किया हुआ है, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैंने कहा अब रिप्लाई कर दूं। पहले मैंने उन्हें कमेंट करके रिप्लाई किया है, उन्होंने कहा कि वीडियो बना दें, इस तरह से क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उनकी दो फर्म हैं, पार्टनर हैं, दो फर्म हैं, तो दोनों ने 25-25 हज़ार की सेल की है। ठीक है, 25-25 हज़ार की कस्टमर को सेल कर दी है, और कस्टमर ने क्या किया है कि 50 हज़ार जो हैं एक ही अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और ये यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि और बोला कि आप उनको 25 दे देना, यानी कि जो दूसरी कंपनी है उनको 25 आप ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री किस तरह से करेंगे। कंपनियां अलग अलग हैं, एक कंपनी ने 25 हज़ार की सेल की, जो ये है, ये मैंने कंपनी लिखी है, फर्स्ट कंपनी है उस्मान मोबाइल कंप्यूटर्स, इसने सेल की 25 हज़ार की। सेकंड कंपनी है अहमद मोबाइल कंप्यूटर, इसने सेल की 25 हज़ार की। अब कस्टमर है कमर ट्रेडिंग कंपनी, इसने क्या किया कि इसने फुल अमाउंट जो है उस्मान ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दी, और इसे कह रहा है कि भाई जो 25 हज़ार है वो अहमद मोबाइल को आप दे दो। अब वो तो कह के फ़ारो हो गया। अब इन लोगों ने एंट्री किस तरह से करनी है उसको देखना है। टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा आप लोगों का, ज़रा देख लें इसे कि ये पहली तो दोनों ने अपनी सेल्स की एंट्री डाल दी है। फर्स्ट वोचर सेल्स फ्रॉम उस्मान मोबाइल टू कमर ट्रेडिंग। ठीक है, कमर ट्रेडिंग डेटर बन गया, यहाँ पे उन्होंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 25 हज़ार के साथ। ठीक है, सेल्स वोचर बनेगा टैली में। सेल्स वोचर किस तरह से डालते हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। ये दो एंट्रियाँ ताकि ना करनी पड़े, टाइम बच जाए। ठीक है, सेकंड एंट्री जो है ये भी सेल्स की है, दूसरी कंपनी ने डाल ली अपनी। ये देखें कि कमर ट्रेडिंग को डेबिट किया किसने, अब अहमद मोबाइल कंप्यूटर है। फर्स्ट एंट्री ये देखें, उस्मान मोबाइल ने कर लिया अपने अकाउंट में, अहमद मोबाइल ने कर लिया अपने अकाउंट में कमर को 25-25 हज़ार के साथ। यहाँ तक तो होगी सेल। अब सेल के बाद उसने पेमेंट कर दिया है, मसला शुरू होता है ये यहाँ से कि उसने 50 हज़ार ट्रांसफ़र कर दिया एक ही अकाउंट में। उसकी एंट्री किस तरह से करते हैं नॉर्मली, ये देखें उसने किया क्या कि बैंक तो हमारा डेबिट हो रहा है ना फुल अमाउंट के साथ, ये जो उस्मान मोबाइल कंप्यूटर है ये हमें मैं दे रहा हूँ। नरेशन इस तरह से दे देंगे कि कस्टमर ट्रांसफ़र टोटल अमाउंट 50K 50 हज़ार टू उस्मान मोबाइल अकाउंट। ठीक है, 25K एंटर इन सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट एक टैली में इसकी अलग से कैटेगरी है, आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करें और उसकी जो टाइप्स है उसमें सस्पेंस अकाउंट चूज़ कर लें। ठीक है, अच्छा सस्पेंस अकाउंट और ठीक है, इसमें एंटर्ड इन सस्पेंस अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट एंड अमाउंट टू बी ट्रांसफ़र टू अहमद मोबाइल अकाउंट, कि ये अहमद मोबाइल कंप्यूटर के अकाउंट में ये ट्रांसफ़र की जाएगी। अभी फर्स्ट एंट्री जो की है, जैसे अमाउंट रिसीव हुई है बैंक को आपने डेबिट कर दी है। ठीक है, ये मैं करके दिखा रहा हूँ। कमर ट्रेडिंग को क्रेडिट करेंगे तो कमर ज़ीरो हो जाएगा इसका अकाउंट। ठीक है, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में उस्मान मोबाइल कंप्यूटर जो फर्स्ट कंपनी है ये वाली, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में यहाँ तक कमर का अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ये जैसे ही अपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 25 हज़ार के साथ, तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि ये पेमेंट आई है लेकिन भाई ये वापस भी तो करनी है ना, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 25 हज़ार के साथ सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, अब ये इसके बाद पहली एंट्री है, दूसरी है, दोनों ने डाल दी। तीसरी एंट्री ये डाल लेगा जी उस्मान मोबाइल ने एक और एंट्री डालनी है, एडजस्टिंग एंट्री। ये बनाएगा वो पेमेंट वोचर, पहले रिसीट वोचर बनाया, पेमेंट वोचर में उसी सस्पेंस अकाउंट को अब डेबिट करेंगे। ठीक है, और बैंक अकाउंट को अपने क्रेडिट कर देंगे। अब ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होकर ये हो जाएगा ज़ीरो, और बैंक अकाउंट हमारा पहले बड़ा था 50 के साथ, और अब 25 के साथ कम हो जाएगा, तो हमारा जो एक्चुअल 25 बैलेंस है वो रह जाएगा। यहाँ पे देखें, पेमेंट ट्रांसफ़र टू अहमद मोबाइल अकाउंट एज कमर ट्रेडिंग रोंगली ट्रांसफर्ड इन उस्मान मोबाइल अकाउंट। ठीक है, ये नरेशन भी दे दिए ताकि समझ आ जाए। अब लास्ट एंट्री हम करेंगे, उसके लिए देख लें कि अहमद मोबाइल सेंटर वो क्या एंट्री करेगा।
अहमद मोबाइल सेंटर जो है ये बैंक को डेबिट कर देगा, ठीक है, और कमर ट्रेडिंग कंपनी को क्रेडिट कर देगा। एंट्री उसने यही डालनी है। अब नरेशन में लिखना क्या है, पेमेंट तो उससे ट्रांसफ़र जो हो रही है वो हो रही है उस्मान मोबाइल कंप्यूटर से, ये जो फर्स्ट वाली कंपनी है जिसको 50,000 मिले थे। अब वो नरेशन में लिख देगा जी पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है, फ्रॉम उस्मान मोबाइल्स एज कमर ट्रेडिंग रोंगली ट्रांसफर्ड इन उस्मान मोबाइल्स अकाउंट, ठीक है, ताकि पता भी चल जाए कि उनकी तरफ से आई है, लेकिन थी ये कमर ट्रेडिंग की, उसने गलत ट्रांसफ़र कर दी थी, अब हमें रिसीव हो चुकी है, ठीक है जी। अब हम एंट्री कर लेते हैं। एंट्री में देखें मैं हूँ अब उस्मान मोबाइल्स एंड कंप्यूटर में, यहाँ पे अकाउंटिंग वॉचेस पे जाएं। सबसे पहले तो इसे पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। रिसीट्स में बैंक में आ रही है पेमेंट, तो यहाँ पे कमर मोबाइल, ठीक है, कितनी है 25,000 के साथ इसको कर लें, और साथ जो है सस्पेंस अकाउंट को 25,000 के साथ ये कर लें, 50 आ गया। अब यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट चेक नंबर दे सकते हैं। अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया उसने, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जी ऑनलाइन है, तो यहाँ पे आप लिख दें ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ठीक है। अब यहाँ पे नरेशन देनी है आपने, कमर ट्रेडिंग ट्रांसफर्ड टोटल अमाउंट 50K इन उस्मान मोबाइल्स अकाउंट 25K entered in suspense account and to be transferred in अहमद मोबाइल ही है, अहमद मोबाइल सेंटर। ठीक है जी, ये आपने रिसीव कर लिया। अब हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट में देखें अब ये एंट्री होनी है हमारी एडजस्टिंग एंट्री सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, बैंक हमारा कम हो जाएगा। पेमेंट में पेमेंट कैसे कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, और सस्पेंस अकाउंट इसे अब क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दे दें आप जिस चेक के थ्रू ट्रांसफ़र करवा रहे हैं या ऑनलाइन करवा रहे हैं, तो वो आपने लिख देना है। नरेशन में आप लिख दें जी, जैसे ये लिखा हुआ है, पेमेंट 25K ट्रांसफ़र टू अहमद मोबाइल्स अकाउंट एज कमर ट्रेडिंग wrongly transferred in Usman मोबाइल अकाउंट। ये किया, सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ तक एंट्री होगी इस कंपनी की, ठीक है जी, यहाँ तक, ठीक है। अब पहले मैं इसका इम्पैक्ट दिखा दूँ आपको, फिर लास्ट एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, बैलेंस शीट में चले जाते हैं, करंट एसेट में, सन्ड्री डेटर्स में, यहाँ पे अब वो नहीं आ रहा, ठीक है। उसका अलग से अकाउंट मैं आपको दिखा देता हूँ, कमर ट्रेडिंग का, क्योंकि पेमेंट उसकी आके ज़ीरो हो चुका है बैलेंस। तो डिस्प्ले में जाके उसका लेजर ओपन कर लेते हैं। ये देखें सेल्स अकाउंट 25,000, ठीक है, और 25,000 रिसीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखें अब क्लोजिंग बैलेंस नील है, ये हो गया। अब इसके साथ
सस्पेंस अकाउंट ये आ रहा है। सस्पेंस अकाउंट को देख लें कि पहले ये क्रेडिट किया हमने, ठीक है, लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, ठीक है, फिर पेमेंट कर दी है। इन दोनों वॉचेस को आप ओपन करके भी देख लें। ये देखें, ये हमने ये नरेशन लिखी हुई है सस्पेंस अकाउंट को। इसका इम्पैक्ट जो है देखें, डेबिट और क्रेडिट होने के बाद ये ज़ीरो हो चुका है। यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से इस कंपनी का जो है वो तो हो गया काम कंप्लीट, ठीक है जी। अब हमने अहमद मोबाइल्स में, ये देखें यहाँ पे उस्मान मोबाइल बोल्ड है, तो हम उस्मान मोबाइल में अब तक एंट्री कर रहे थे। अब हम करेंगे एंट्री अहमद मोबाइल कंप्यूटर में। आप इसे चूज़ कर लें। ये देखें, अब यहाँ पे अहमद मोबाइल सेंटर आ गया। यहाँ पे आपने पहले उसका अकाउंट दिखा दूँ आपको डिस्प्ले में जाके, ठीक है। ये आ रहा है कमर ट्रेडिंग कंपनी, देखें ये 25,000 आ रहा है डेबिट अकाउंट। रिसीवेबल है हमारा, सेल्स की हुई है। अब यहाँ पे आपने एंट्री डाल देनी है अकाउंटिंग वोचर्स में जाके, रिसीट्स में। यहाँ पे जिस बैंक में पेमेंट आ रही है उसे डेबिट कर लें, और जिस कस्टमर से आ रही है कस्टमर को करेंगे। लेकिन ये देखें कस्टमर का बैलेंस 25,000 है, तो 25,000 ही हमें ट्रांसफ़र हुआ है हमें उस्मान मोबाइल से, ठीक है। ये अगेंस्ट रेफरेंस उसे सेल की हुई थी तो वो पिक कर लिया उसने, ठीक है। यहाँ पे अब हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ठीक है। यहाँ पे अब नरेशन दे देंगे कि पेमेंट जो रिसीव हुई है उस्मान मोबाइल से हुई है, जो गलत ट्रांसफ़र कर दी थी कमर ट्रेडिंग कंपनी ने उसके अकाउंट में, ठीक है। उस्मान मोबाइल एज कमर ट्रेडिंग wrongly transfer in उस्मान मोबाइल्स अकाउंट, ठीक है जी। कि कमर ट्रेडिंग ने गलत ट्रांसफ़र उधर कर दी थी, तो हमें वहाँ से रिसीव हो चुकी है। तो जैसे ही इसे सेव किए, इसका इम्पैक्ट देख लें। कमर ट्रेडिंग कंपनी है, देखें पहले सेल की हुई थी, अब ABL में पेमेंट रिसीव हो चुकी है। ये वही वोचर है जो हमने अभी डाला है। तो जी इस तरह से ना हम ये टेक्निकल एंट्री जो है ना, जो पूछा था भाई ने, ये हैं सौरभ अग्रवाल, ठीक है ना। इन्होंने पूछा था तो मैंने कहा कि ये इस पर मैं बना देता हूँ ताकि बाकी दोस्तों को भी क्लियर हो जाए कि हम इस तरह की एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है जी। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो मुझे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा दोबारा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।